अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है इस सवाल के जवाब में कि क्या फ़र्क है पुरानी वेव और अब की वेव में जो पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और जो उनका रिज़ल्ट है और जो लोगों के रवैये हैं उस बारे में। दोस्तों, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप याद करें तो जो पहली वेव आई थी पाकिस्तान में, जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, तो सबसे पहले जो हुकूमत पाकिस्तान और हमारे मुआशरे का रवैया था तो वो था कि हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए थे। हमारा बहुत सारा सरमाया, हमारी बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो इस चीज़ पे लग गई थी कि हमने करंटीना के मराकज़ यानी क्वारंटीन जो सेंटर्स हैं वो बनाए थे। लेकिन इस वेव में या इस दफ़ा जब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं तो हम सबको एक बात का अंदाज़ा है कि ना तो हमें आइसोलेशन सेंटर्स की ज़रूरत है, बल्कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है और जिनको किसी भी किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस वाली बीमारियां होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो नहीं हैं, या अगर हैं भी तो उन्होंने उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, तो उनको नहीं ज़रूरत है घर से बाहर आइसोलेट होने की। तो सबसे बड़ा जो हमारे रवैयों में फ़र्क आया है वो ये फ़र्क आया है कि लोग अब जब उनको कोई भी ऐसी अलामात आती हैं जिससे उनको शक पड़ता है कि उनको कोविड हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ी अलामत है बुखार है, मुसलसल एक खांसी है और इसके अलावा जिस्म में दर्द है, या फिर सेंस ऑफ स्मेल का जाना है, सेंस ऑफ टेस्ट का जाना है, या बाज़ लोगों को पेट में दर्द या डायरिया यानी लूज मोशन होते हैं, तो ये समझा जाता है कि हो सकता है कि ये कोविड की अलामात हों। तो लोग अब टेस्ट करवाने से पहले ही घरों में खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि पहले जिन हॉस्पिटल्स से वो डरते थे, जिन डॉक्टर्स के साथ वो रब्ता करने से डरते थे, तो अब लोगों की कोशिश होती है कि वो उनसे रब्ता करें, क्योंकि सब लोगों को ये पता है कि जो अक्सरियत है मरीजों की वो घरों में ही रह के ठीक हो जाती है, क्योंकि सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही काफ़ी होता है इस बीमारी के लिए। ये एक दोस्तों वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं मेजॉरिटी उनमें से अक्सरियत जो है वो सिर्फ अलामती इलाज या सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उससे ही आप बेहतर हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा लोगों में ये फ़र्क आया है। दूसरा फ़र्क आया है लोगों की सोच में कि क्योंकि लोग देखते हैं कि अगरचे एक एक दिन में 3-3 हज़ार नए केसेस आ रहे हैं और इसके बावजूद लोगों के अंदर स्ट्रेस या टेंशन या परेशानी नहीं है, और उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन सबको पता है कि जो आप में से अक्सरियत खुदा न खास्ता जिनको कोविड का प्रॉब्लम होगा तो उन्होंने रिकवर ही होना है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो हैं वो अपनी वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत आपको एडवाइस कर रही है, जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, जो आपके हेल्थ के डिपार्टमेंट्स आपको एडवाइस कर रहे हैं, कि आप उनको फॉलो ना करें, जिसमें शामिल है मास्क का पहनना जब आप क्राउडिंग की जगहों पे हैं, हाथों को धोना जब भी आपने अपने चेहरे, आंखों या मुंह को टच करना है उससे पहले, और कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा उन तकरीबात में ना जाएं जिनसे आप बच सकते हैं। तो लोगों के अंदर जो एक स्ट्रेस का एलिमेंट था वो अब की दफ़ा बहुत कम है, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत सारे वो लोग थे जिनका सिर्फ जब कोविड भी पॉजिटिव आ जाता था तो वो उससे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, उससे ही उनके घर में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस का माहौल बन जाता था। लेकिन अब लोगों को क्योंकि सब कुछ पता है, सब कुछ आइडिया है कि अगर किसी को ये अलामात आती हैं, सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर उनको महसूस हो तो वो टेस्ट करवाएं PCR का, वरना लोग घरों में अपने प्यारों को आइसोलेट कर लेते हैं और 2 हफ्ते के लिए उनको आइसोलेट रखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि उसके बाद इस चीज़ के चांसेस ना होने के बराबर हैं कि वो इन्फेक्शन किसी और को फैलेगी। और कल ही एक और स्टडी आई है तो उसने भी ये बताया है कि वो तमाम लोग जिनको पहले से कोविड की प्रॉब्लम हुई हो, इस बात के चांसेस कम से कम 8 to 9 मंथ्स यानी 8 से 9 माह तक इस बात के अमकानात इंतहाई कम हैं कि उनको दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये भी चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा रीअश्योर करती है, बहुत ज़्यादा उनको यकीन दिलाती है कि अगर आप प्रिवेंशन की कोशिशों के बावजूद अगर आपको कोविड हो जाता है तो आप इसलिए नहीं घबराएंगे कि अल्टीमेटली एक तो आप इससे निकल आएंगे, और दूसरा ये होगा कि अगर आप कोविड से निकलने के बाद आपको ये दोबारा चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि दोबारा नहीं होगी। तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा लोगों को एक इत्मीनान दिलाया है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके घरों में बुजुर्ग हैं, अगर उनको खुदा न खास्ता ये तमाम अलामात आती हैं, चाहे वो टेस्ट करवाएं या ना करवाएं, लेकिन जिस भी लम्हे उनका सांस ख़राब होता है, उनको सांस में तकलीफ़ आती है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनको घर से हॉस्पिटल मुंतकिल करें और कोशिश करें कि वो रब्ता करें
हॉस्पिटल में जिधर वो जाना चाहते हैं, ताकि बेड की अवेलेबिलिटी का भी उनको पता हो, क्योंकि गुजरते हुए दिनों के साथ अब इस चीज़ के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो वेव कह लें इसको, या ये जो सर्ज आया है सर्दियों की वजह से, तो अभी 1 से 2 महीने चलने के चांसेस हैं। लेकिन उम्मीद तो यही है कि इसी दौरान एक तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुहतात हो जाएंगे कि जो वो अब हो रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के रवैये में वाज़िया एक ऐसी तब्दीली आ रही है जो हमें नज़र आती है। लोग अब मास्क पहन रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग से वो अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वाकई केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मदद करेगा केसेस को ड्रॉप करने में, और दूसरा क्योंकि इसी 1 से 2 माह में हमें उम्मीद है कि क्योंकि वैक्सीन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो भी काफ़ी मदद करेगी केसेस को ड्रॉप करने में। तो थोड़ी सी एहतियात, बाकी क्योंकि लोग खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत मदद दे रही है जल्दी रिकवर होने में। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो हम महसूस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में काम करते हुए, कि पहले की निस्बत अब की दफ़ा जो रिकवरीज हैं वो ज़्यादा हैं और तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनको पहले से कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है अब की बार भी। एक और दोस्तों के सवाल के जवाब में कि एक और जो बहुत बड़ा फ़र्क हमें नज़र आता है, इससे पहले लोग वो तमाम जिनको हम होम रेमेडीज़ कहते हैं या घरों का इलाज कहते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है इस वायरस की इन्फेक्शन में, तो अब की दफ़ा कम से कम लोगों को उससे निजात मिली हुई है। वो क्या होता था कि लोग स्टीम ले लेके अपने गले उन्होंने ख़राब किए हुए थे, लोग पता नहीं घरों की क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सब लोगों को पता है कि बाकी तमाम वायरल इन्फेक्शंस की तरह ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। अगर आप बुखार की सूरत में आप बुखार की दवाई लें, आप अपने पानी का ख्याल रख लें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, और आप अपने आप को घर वालों से अलहदा कर लें 2 हफ्ते के लिए, तो यही बस चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं इससे बड़ी तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। और अभी पाकिस्तान के लिए कल जो अभी एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब गई है न्यूजीलैंड में, तो उसको जो मसाइल का सामना है, तो अब एक वहाँ से नई खबर आई है कि जो न्यूजीलैंड की इंतज़ामिया है उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान की के खिलाड़ियों की और उनकी पूरी टीम की, कि उनकी बताई गई हदायत के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान की टीम जो है बहुत अच्छी जो एक परफॉर्मेंस है उसका मुजाहरा कर रही है, और लोग जो हैं वो रिकवरी की तरफ हैं जो पॉजिटिव भी आए थे। तो दोस्तों ये पॉजिटिव जो आप लोगों का रवैया है ये मदद देगा आप लोगों को इस जो अभी ये सर्ज आया हुआ है सर्दियों की वजह से, इसके अंदर से बड़ी आसानी से गुजरने का। चाहे एक दिन में 3000 से ज़ायद केसेस हो रहे हैं, और खुदा न खास्ता लास्ट 24 आवर में कल भी और परसों जो हैं वो 54 डेथ्स हुई थी। जैसे मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि आपके जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो तमाम लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो उनकी सेहत को ज़्यादा ख़तरा है इस वबा से, इसलिए अमवात की तादाद भी है। लेकिन इस सब के बावजूद जो रिकवरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ी से लोग रिकवर हो रहे हैं। दोस्तों आप कोशिश करें कि पहले तो आपने इस बीमारी से ख़ुद भी बचना है, अपनी फैमिलीज़ को भी महफूज रखना है, और अगर खुदा न खास्ता आपको अलामात आती हैं तो अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल से रब्ता करना है, और अगर आप पॉजिटिव भी आ जाते हैं तो आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब आपने रिकवर बहुत जल्द हो जाना है तो ये आपको इत्मीनान रहे कि पहले और अब की दफ़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन चीज़ों में। ना सिर्फ कि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो मालूमात हैं अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और इससे क्या होगा कि आपके जो दोस्त हैं वो भी मुहतात होंगे, उनसे आपको इन्फेक्शन नहीं आएगी, आपसे किसी दूसरे को नहीं आएगी, और इस तरह सब लोग बहुत आसानी से ये अगले 1 से 2 महीने जो मुश्किल हैं वो गुजार लेंगे। दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।